प्यारे बच्चों, सुधी कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम संधि के बारे में जानेंगे। विषय में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। आज का विषय है संधि। संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। इसकी परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस तरह स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने गए हैं। नंबर 1 पर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो समान वर्णों के स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो समान वर्ण के स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है? जब शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ी री आए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। अब समान वर्ण कौन होते हैं? समान वर्ण का आशय होता है जैसे बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ये दोनों समान वर्ण के हैं। एक समान जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये सारे समान वर्ण होते हैं। अब संधि विच्छेद देखेंगे, संधि देखेंगे और संधि का नाम देखेंगे। पहला है संधि विच्छेद में विद्याधन आलय। देखिए विद्या में भी आ है, इसमें भी आ है और विद्यालय में क्या है? मध्य में यदि शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ तो बड़ा आ हमें मिला, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो गई। फिर दूसरा है हिमधन आलय। हिम में आ है और आलय में भी बड़ा आ है तो दोनों छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा तो हिमालय बन गया। बड़ा आ है ना, माँ में बड़ा आ है इसलिए यह दीर्घ संधि है। नंबर 3 अगला है गिरि धन ईश। गिरि धन ईश बराबर गिरीश। ई धन ई बराबर बड़ी तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री यदि शब्द के मध्य में आता है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो गिरीश में क्या हुई? बड़ी ई है इसलिए गिरीश में दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद में है कपि धन ईस बराबर कपीस। कपि में छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई तो बड़ी ई हो गया तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ यदि आता है तो दीर्घ संधि हो जाता है, इसलिए यह भी दीर्घ संधि है। अगला है भानुधन उदय। तो भानुदय छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ यदि शब्द के बीच में मिलता है तो दीर्घ संधि हो जाती, इसलिए दीर्घ संधि। बधूधन उत्सव, बधूत्सव
बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो शब्द के मध्य में बड़ा ऊ मिला है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो गई। पितृधन ऋण बराबर पितृण, री धन री बराबर बड़ी री हो गई, इसलिए इसका पहचान ही है कि यदि बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ या बड़ी री शब्द के बीच में आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। नंबर 2 है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जब शब्द के बीच में ए, ओ या अर आए तो गुण स्वर संधि हो जाती है। इसकी पहचान क्या है? जब शब्द के मध्य में ए की मात्रा या ओ की मात्रा अथवा ये उड़ने वाला रा, जैसे राजर्षि और महर्षि में लगा होता है, उड़ने वाला रा आए तो गुण स्वर संधि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ये विच्छेद है, ये संधि है और यह संधि का नाम है। जैसे महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, शब्द के बीच में ए की मात्रा आई है, इसलिए यह गुण संधि है। गुण स्वर संधि इसलिए है क्योंकि इसका सूत्र मैंने पहचान बताया कि ए की मात्रा या ओ की मात्रा यदि शब्द के बीच में है तो गुण स्वर संधि हो जाती है। तो महाधन इंद्र आधन ई बराबर ए होता है, लेकिन यहाँ पर महेंद्र में ए की मात्रा लगी है मध्य में, इसलिए यह गुण स्वर संधि है। अगला है राकाधन ईस बराबर राकेश। राकेश में भी देखिए शब्द के बीच में ए की मात्रा लगी है, इसलिए यह भी गुण संधि है। अगला है गण धन ईस बराबर गणेश। अड़ा में ए की मात्रा बीच में लगी हुई है, शब्द के बीच में ए की मात्रा लगी है, इसलिए यह भी गुण संधि है। अगला उदाहरण है भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय। यहां पर देखेंगे ओ की मात्रा लगी है और तुम्हारा पहचान क्या था? ए की मात्रा या ओ की मात्रा शब्द के बीच में आए तो गुण संधि हो जाती है, तो ओ की मात्रा आई है, इसलिए यह भी गुण संधि है। इसी तरह है अगला चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। ओ की मात्रा लगी है, अर्थात यह भी कहा जा सकता है यदि एक मात्रा हमें ऊपर दिखाई दे तो एक मात्रा दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा अगर ना भी कहें तो एक मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए यह भी गुण संधि है। अगला है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ओ की मात्रा या एक मात्रा ऊपर है, इसलिए यह भी गुण संधि है। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। मैंने कहा था उड़ने वाला रा अगर बीच में दिखाई दे तो देवर्ष में उड़ने वाला रा लिखा है, इसलिए यह भी गुण संधि है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, अर्थात महर्षि में भी उड़ने वाला रा है, इसलिए यह भी गुण संधि है। तो गुण संधि जब ए की मात्रा या एक मात्रा हमें ऊपर दिखाई दे तब गुण संधि, या उड़ने वाला रा दिखाई दे तो भी गुण संधि हो जाती है। तीसरी संधि का नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब शब्द के मध्य में ऐ की मात्रा अथवा औ की मात्रा आए तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। शब्द के मध्य में क्या आए? जब शब्द के बीच में या मध्य में ऐ की मात्रा अथवा औ की मात्रा आए तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। इसकी पहचान क्या है, कैसे हम जाने? तो पहचान है जब शब्द के मध्य में दो मात्राएं, ऐ की मात्रा या औ की मात्रा, दो मात्राएं औ की मात्रा आए तो वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। जैसे यह विच्छेद, यह संधि और इधर लिखा है संधि का नाम। एग्जाम्पल है एक धन एक बराबर क्या होता है? एकैक। एकैक में कितनी मात्राएं ऊपर हैं? दो मात्राएं ऊपर हैं। तो पहचान क्या थी? यदि दो मात्राएं ऊपर हैं या ऐ की मात्रा लगी है तो वृद्धि संधि हो जाती है। बीच में ऐ की मात्रा है, इसलिए यह वृद्धि संधि है। सदाधन एव
बराबर सदैव। इसमें सदैव में भी अय की मात्रा लगी है, इसलिए यह भी वृद्धि संधि, क्योंकि दो मात्राएं लगी हैं इसलिए वृद्धि संधि। तथा धन एव बराबर तथैव, तथैव में भी दो मात्राएं हैं इसलिए वृद्धि संधि। बन धन औषधि बराबर बनौषधि। औ की मात्रा लगी हुई है, अय की मात्रा और औ की मात्रा यदि शब्द के बीच में आता है तो वृद्धि संधि हो जाता है। बनौषधि में भी औ की मात्रा है, अर्थात दो मात्राएं ऊपर हैं। जब दो मात्राएं हमें ऊपर दिखाई दे तो वृद्धि संधि हो जाती है। परम धन औषधि परमौषधि, तो औषधि परमौषधि, औ की मात्रा लगी है अर्थात दो मात्राएं ऊपर लगी हैं इसलिए यह भी वृद्धि संधि है। अगला है जल धन ओघ बराबर जलौघ। जलौघ में औ की मात्रा लगी है अर्थात दो मात्राएं ऊपर हैं इसलिए यह भी वृद्धि संधि हुई। अगला है लास्ट है उदाहरण हित धन एसी। हित धन एसी बराबर हितैषी। हितैषी में अय की मात्रा लगी है इसलिए यह भी वृद्धि संधि है। चौथी संधि है यण स्वर संधि। कौन सी है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि किसे कहते हैं? जब शब्द के मध्य में या व रा आए तो लेकिन उसके पूर्व में कोई आधा व्यंजन आए, आधा व्यंजन आए तो यण स्वर संधि हो जाता है। इसका क्या है पहचान? जब शब्द के मध्य में या व रा आए तो लेकिन उसके पूर्व, इसकी पहचान क्या होती है? यदि शब्द के मध्य में या अथवा वा के पहले कोई आधा व्यंजन आने पर यण संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? शब्द के मध्य में या आए अथवा वा आए लेकिन उसके पूर्व, उसके पहले कोई आधा व्यंजन आने पर यण संधि हो जाता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि। इसका क्या था पहचान? या अथवा वा के पहले आधा व्यंजन आए तो यण स्वर संधि हो जाती है। तो या व्यंजन भी हमें मिल गया और उसके पहले आधा अक्षर भी है इसलिए यह यण स्वर संधि है। अगला है सुधन आगत बराबर स्वागत। सुधन आगत बराबर स्वागत। वा के पहले आधा व्यंजन है इसलिए यह भी यण स्वर संधि है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। या के पहले आधा व्यंजन है इसलिए यह भी यण स्वर संधि है। अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष। या के पहले आधा व्यंजन है, आधा धा है इसलिए यह भी यण संधि है। प्रतिधन आहार। प्रतिधन आहार बराबर प्रत्याहार। प्रत्याहार या के पहले आधा व्यंजन है, या के पहले आधा ता लगा हुआ है इसलिए यह भी यण स्वर संधि है। अति धन अधिक बराबर अत्याधिक। या के पहले आधा ता है और तुम्हारी पहचान क्या थी? या अथवा वा के पूर्व यदि कोई आधा व्यंजन आता है तो यण स्वर संधि हो जाता है। तो या के पहले आधा ता आया है इसलिए यह यण स्वर संधि हुई। फिर अगला है अतिधन अंत बराबर अत्यंत। या के पहले आधा ता आया है इसलिए यह भी यण स्वर संधि। अनुधन एसक बराबर अन्वेषक। वा के पहले आधा ना आया है, पहचान क्या थी? या अथवा वा के पूर्व यदि आधा व्यंजन आता है तो यण स्वर संधि हो जाती है इसलिए यह भी यण स्वर संधि हुई। अगला उदाहरण है अधिधन आपक बराबर अध्यापक। ये ज्यादा पूछा जाता है। तो या के पूर्व आधा धा है इसलिए यह भी यण स्वर संधि है। अधिधन आपक बराबर अध्यापक, यण स्वर संधि। फिर अगला है प्रतिधन आशा बराबर प्रत्याशा। या के पहले आधा ता है इसलिए यह भी यण स्वर संधि है। सुधन अल्प बराबर स्वल्प। वा के पहले आधा सा आया है इसलिए यह भी यण स्वर संधि है। अगला है अनुधन अय बराबर अन्वय। अनुधन अय
बराबर अन्वय वा के पहले आधा व्यंजन आया है, इसलिए यह भी यण स्वर संधि हुई। यह स्वर संधि का अंतिम भेद है। अंतिम भेद है नंबर 5, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं? जब शब्द के मध्य में, शब्द के बीच में या अथवा वा वर्ण आए तो अयादि स्वर संधि हो जाती है। क्या है? यदि शब्द के बीच में या मध्य में या वर्ण अथवा वा वर्ण आए तो अयादि स्वर संधि हो जाती है। उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए लिखा है संधि विच्छेद, ये है संधि और अगला है संधि का नाम। तो ने धन अन बराबर नयन। नयन में तुमने भी देखा है कि या अथवा वा, शब्द के बीच में या अथवा वा आए तो अयादि स्वर संधि हो जाती है। ये नयन में शब्द के बीच में या वर्ण आया है, इसलिए यह अयादि स्वर संधि हो गई। अगला है नय धन अक बराबर नायक। यहां पर भी शब्द के बीच में या वर्ण आया है, इसलिए अयादि स्वर संधि। फिर अगला है पो धन अन बराबर पवन। या अथवा वा वर्ण आए तो यहां पर वा वर्ण आया है बीच में, तो पवन वा वर्ण आने के कारण यह भी अयादि स्वर संधि हुई। अगला है पौ धन अक बराबर पावक। यहां पर भी शब्द के बीच में वा आया है, इसलिए अयादि स्वर संधि हो गई। भो धन अन बराबर भवन। भवन में शब्द के बीच में क्या आया है? वा वर्ण आया है, इसलिए यह भी अयादि स्वर संधि। गय धन अक बराबर गायक। गायक में शब्द के बीच में क्या आया है? या वर्ण आया है, और या अथवा वा आने पर अयादि स्वर संधि होती है, तो या आया है, इसलिए यह भी अयादि स्वर संधि है। चे धन अन बराबर चयन। चयन में शब्द के बीच में या वर्ण आया है, इसलिए ये भी ये अयादि संधि है। नय धन इका। नय धन इका बराबर नायिका। या वर्ण आया है, शब्द के बीच में या वर्ण होने के कारण अयादि स्वर संधि। अगला है हो धन अन बराबर हवन। हो धन अन बराबर हवन, शब्द के बीच में वा वर्ण होने के कारण यह अयादि स्वर संधि है। पो धन इत्र बराबर पवित्र। पवित्र में शब्द के बीच में वा वर्ण आया है, इसलिए यह अयादि स्वर संधि। नौ धन इक बराबर नाविक। नाविक में भी शब्द के बीच में वा वर्ण आया है, इसलिए यह भी अयादि संधि। भव धन अना बराबर भावना। भावना भव धन अना बराबर होता है भावना। भावना में शब्द के बीच में वा वर्ण आया है, इसलिए या अथवा वा वर्ण आने पर अयादि स्वर संधि होती है, इसलिए अयादि स्वर संधि हो गई। ये लास्ट है पौ धन अना बराबर पावना। पावना में भी शब्द के बीच में वा वर्ण होने के कारण यह भी अयादि स्वर संधि हुई। धन्यवाद।